हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ1 पर। चलिए दोस्तों, हम देखने वाले हैं जीएस का घटना चक्र, जो दृष्टि का बुक है। इसमें हम आधुनिक भारत का पहला चैप्टर देखेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और आप विश्वास रखिएगा, जो चैप्टर आप पढ़िएगा, यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से पूछेगा तो इससे बाहर फुल्ली गारंटी है नहीं पूछेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैप्टर का नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। में चैप्टर का नाम है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। चलिए अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुर्तगाली के बारे में। पुर्तगाली में सबसे पहले कौन आया? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग का खोज किया कौन? वास्को डी गामा। अहमद इब्न मजीद सहायक था वास्को डी गामा का। कालीकट के शासक जमोरिन द्वारा वास्को डी गामा का स्वागत किया गया। लौटते समय ले गए मसालों को व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफे की प्राप्ति, यानी 60 गुना मुनाफे की प्राप्ति ले गया लौटते समय। अब दूसरा आया फ्रांसिस्को द अल्मीडा। भारत में पदभार ग्रहण करने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। ये पदभार ग्रहण कब किया? 1505 में। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले या शांत जल की नीति का प्रतिपादक अल्मीडा नहीं किया। अगला आया अल्फांसो द अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को कहते हैं। वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना कौन? अल्बुकर्क। मलक्का एवं हरमुज पर अधिकार किया। अल्बुकर्क मलक्का और हरमुज पर अधिकार किया। मलक्का दक्षिणी पूर्व एशिया के प्रमुख मंडी है, जबकि हरमुज जो है फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। कोचिन भारत में प्रथम यूरोपीय एवं पुर्तगाली दुर्ग का निर्माता 1503 में किया। कोचिन में प्रथम पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण 1503 में किया। अब आया अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक वर्ष। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल द्वारा शुरुआत। 1599 में जो है इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल द्वारा शुरुआत। दिसंबर 1600 में कंपनियों का निगमीकरण तथा एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने हेतु एकाधिकार पत्र प्रदान किया गया। भारत का तत्कालीन जो है मुगल बादशाह अकबर था। 1600 में मुगल बादशाह अकबर था। अगला प्रश्न है, सोलह 11 ईस्वी में कंपनी द्वारा सर्वप्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया। तत्कालीन शासक जहांगीर था, मुगल शासक। 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेज का प्रथम अस्थायी कारखाना स्थापित हुआ। 1613 में सूरत में प्रथम अंग्रेज का अस्थायी कारखाना खुला। अब आया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मूल नाम था फ्रांसिस देस इंदेस ओरिएंटल्स। स्थापना हुआ 1664 में। स्थापना किया कौन? मंत्री कोलबर्ट के अनुरोध पर लुईस 14वां द्वारा स्थापना हुआ। प्राकृतिक राज द्वारा निर्मित, खर्च हेतु धन राज द्वारा प्रदत्त। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो अभियान दल के साथ भारत रवाना।
1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो अभियान दल के साथ भारत रवाना हुआ। 1668 में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक कारखाने की स्थापना। अगला है महत्वपूर्ण तथ्य। अंग्रेज के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानाती को चयन करने वाला कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख था जॉब चार्नक। अंग्रेज के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानाती का चयन करने वाला कासिम बाजार के फैक्ट्री का प्रमुख था जॉब चार्नक। कोच्चि ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हुआ 1814 में। कोच्चि ब्रिटिश उपनिवेश के तहत सम्मिलित हुआ 1814 में। अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध भारतीय राज्य था बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन होता था बिहार में। पुर्तगालियों को सवाली नामक स्थान पर हराने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम थॉमस बेस्ट था। पुर्तगाली को सवाली नामक स्थान पर हराने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम थॉमस बेस्ट था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली था। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारत आने का क्रम सबसे पहले आया पुर्तगाली, उसके बाद आया डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेन, उसके बाद फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। अब है परीक्षा उपयोगी दृष्टि प्रश्न। भारत में सबसे पहले आने वाले 1498 में तथा सबसे अंत में जाने वाले 1961 में कौन सा यूरोपीय शक्ति था? पुर्तगाली। सबसे पहले आया 1498 में और गया सबसे लास्ट 1961 में पुर्तगाली। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम भारत में समुद्री को व्यापारी केंद्र स्थापित किया पुर्तगाली व्यापारियों ने। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया कन्नूर में। पुर्तगाली अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया कन्नूर में। हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट किया मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा। हुगली में पुर्तगाली बस्ती को नष्ट किया मुगल बादशाह शाहजहां। प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना हुई मसूलीपट्टनम में। प्रथम डच फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। डचों की बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना 1627 में की गई थी पिपली में। डचों की बंगाल में प्रथम फैक्ट्री 1627 में पिपली में। अब है कुछ इम्पोर्टेंट चार्ट है, इसको हम पहले समझेंगे। सबसे पहले है विभिन्न यूरोपीय कंपनियों का स्थापना वर्ष। अब सबसे पहले हुआ 1505 में एस्टादो द इंडिया पुर्तगाली कंपनी। एस्टादो द इंडिया पुर्तगाली कंपनी का स्थापना 1505 में। उसके बाद हुआ दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। इसका नाम हुआ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 में इसका स्थापना हुआ। उसके बाद वेरिनिग्दे ऑस्टोडिस कंपनी यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना हुआ 1602 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का 1602 में। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। और फ्रांसिस देश इंडेस ओरिएंटल यानी फ्रांसीसी कंपनी 1664 में। चलिए अब अगला चार्ट हम देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे हम। चलिए अब हम महत्वपूर्ण संधियाँ। तो महत्वपूर्ण संधियाँ सबसे पहले जो हुआ 12 अगस्त 1765 को पक्ष अंग्रेज और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य प्रथम संधि हुआ। और 16 अगस्त 1765 को पक्ष अंग्रेज और अवध के नवाब सुजादौला के मध्य इलाहाबाद के संधि प्रथम संधि इसके साथ हुआ। द्वितीय संधि यहाँ हुआ। अब मंगलौर की संधि कब हुआ? 1784 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच मंगलौर की संधि 1784 में। अब है
सालाबाई की संधि, सालाबाई की संधि हुई 1782 में अंग्रेज और मराठा के बीच। सालाबाई की संधि 1782 में अंग्रेज और मराठा के बीच। मद्रास की संधि 1769 में अंग्रेज और हैदर अली के बीच। मद्रास की संधि 1769 में अंग्रेज और हैदर अली के बीच। अब है प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र। डच व्यापारिक केंद्र कौन कौन है? सबसे पहले हैं कोचीन, उसके बाद अहमदाबाद, नागपट्टनम, चीनसूरा, मसूलीपट्टनम, सूरत, पिपली, भरूच, आगरा। डच का व्यापारिक केंद्र यहाँ था। डच का व्यापारिक केंद्र मसूलीपट्टनम, सूरत, पिपली, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, नागपट्टनम, चीनसूरा। अब है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में हुआ। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48 में। तत्कालीन कारण अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार। कारण था अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध का विस्तार मात्र। एक्स ला साफेल की संधि 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त। वनडिवास युद्ध अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी। वनडिवास युद्ध अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी 1760 में। नेतृत्वकर्ता आयरकूट अंग्रेजी सेना और काउंट डी लिली फ्रांसीसी सेना। परिणाम अंग्रेज विजेता। वनडिवास के युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व किया आयरकूट, जबकि फ्रांसीसी का नेतृत्व किया काउंट डी लिली। काउंट डी लिली। अंग्रेज विजय हुआ। जनवरी 1760 में वनडिवास का युद्ध हुआ। अब है महत्वपूर्ण वर्ष। सबसे पहले है 1534। गियासुद्दीन मोहम्मद शाह इस समय बंगाल का शासक था। इस समय पुर्तगाली की फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिली। कहाँ? तो सतगांव में और चटगांव में। उसके बाद हुआ 1529 से 38 में पुर्तगाली गवर्नर नानो दू कून्हा थे। पुर्तगाली गवर्नर नानो दू कून्हा थे 1529 से 38 में। 1505 में फ्रांसिस्को दो अल्मीडा वाइसराय नियुक्त हुआ और अजीब और कन्नौर में पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण हुआ। अब है 1961। मैनुअल एंटोनियो वास्को ए सिल्वा गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल बना। गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल बना मैनुअल एंटोनियो वास्को ए सिल्वा। पुर्तगाली शक्ति भारत से पलायन वापसी। अगला है 1661 ईस्वी में वैवाहिक संधि। चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड का सम्राट और कैथरीन पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह हुआ। 1661 में वैवाहिक संधि हुआ। विवाह हुआ 1662 में और चार्ल्स द्वितीय को दहेज में बम्बई प्राप्त हुआ दहेज में। 1668 में चार्ल्स द्वितीय द्वारा मुंबई 10 वार्षिक पाउंड किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 वार्षिक पाउंड किराए पर दे दिया। विविध रंजीत सिंह ने तोप, गोला और बारूद बनाने के कारखाने स्थापित किए लाहौर और अमृतसर में। रंजीत सिंह ने तोप, गोला और बारूद के कारखाना स्थापित किए लाहौर और अमृतसर में। आमेर के सवाई जैसी ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का अनुवाद किया संस्कृत भाषा में। आमेर के सवाई जैसी ने यूक्लिड रेखागणित तत्वों का अनुवाद किया संस्कृत भाषा में। श्रृंगेरी मंदिर एवं शारदा देवी की मूर्ति का निर्माण हेतु धन देने वाला मुस्लिम शासक का नाम था टीपू सुल्तान। श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति निर्माण हेतु धन देने वाला मुस्लिम शासक का नाम था टीपू सुल्तान। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवाई को समाप्त किया 1818 में। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवाई को समाप्त किया 1818 में। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 में इलाहाबाद से किया जॉर्ज एलन ने।
द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से किया जॉर्ज एलन ने। 1878 ईस्वी में देसी भाषा वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित की गई अमृत बाजार पत्रिका। 1878 ईस्वी में देसी भाषा वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित की गई अमृत बाजार पत्रिका। अब विविध राजसी उपाधि अधिनियम। राजसी उपाधि अधिनियम पारित हुआ 1876 में। पारित किया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा। प्रावधान महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित 18 जनवरी 1877 में। जनवरी 1877 में महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम प्रारूपित और प्रस्तुत लॉर्ड डलहौजी के समय में। विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड डलहौजी के समय। अधिनियमित तिथि 26 जुलाई 1856 को पारित हुआ। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कैनिंग नियम 15 के तहत विधवा विवाह वैध, उत्पन्न संतान वैध। अब है बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मुर्शीद कुली खान मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र रूप से बंगाल में नियुक्त अंतिम गवर्नर। इजरा व्यवस्था भूमि बंदोबस्त में प्रारंभ। इजारा व्यवस्था भूमि बंदोबस्त में प्रारंभ। राजधानी ले गया ढाका से मकसूदाबाद यानी मुर्शिदाबाद। अब हुआ अलवर्दी खां 1740 से 56। अलवर्दी खान का शासन 1740 से 56। यूरोपीय शक्ति की तुलना मधुमक्खी से किया अलवर्दी खां। यूरोपीय शक्ति की तुलना मधुमक्खी से किया अलवर्दी खां। अंग्रेजों के प्रति कथन, यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वह शहद देगी और छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेगी, अलवर्दी खां ने कहा। सिराजुद्दौला 1756 से 57। अलवर्दी खां का दैहत्री एवं उत्तराधिकारी। ब्लैक होल की घटना 20-21 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय। ब्लैक होल की घटना 20-21 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव से हार गया सिराजुद्दौला। मीर कासिम 1760 से 63। अलवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाब में सबसे योग्य था। अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी नवाब में सबसे योग्य मीर कासिम। पूर्णिया तथा रंगपुर का फौजदार पूर्व में। पूर्णिया तथा रंगपुर का फौजदार पूर्व में। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया मीर कासिम। सेना का गठन किया यूरोपीय पद्धति पर। सेना का गठन किया यूरोपीय पद्धति पर मीर कासिम। मुंगेर तोपों तथा तोरोदार बंदूक बनाने की व्यवस्था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज से परास्त हुआ मीर कासिम। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज से हार गया। अब है भारतवर्ष में जननेता। भारतवर्ष में रॉबर्ट क्लाइव जननेता सैनिक के रूप में। जननेता सैनिक के रूप में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला को हराया प्लासी के युद्ध में। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने वाला बंगाल का गवर्नर 1758 से 60, 1765 से 67 2 बार रहा। संस्थापक बंगाल में लुटेरा राज की। बंगाल में लुटेरा राज के संस्थापक। श्वेत विद्रोह अंग्रेजी सैनिक का रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय तथा शुजाउद्दौला के साथ। इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय तथा शुजाउद्दौला के साथ किया रॉबर्ट क्लाइव ने। अगर परीक्षा की दृष्टि से प्लासी वर्तमान नाम प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिला में स्थित है, भागीरथी नदी के किनारे। प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे हैं। कंपनी द्वारा नियुक्त 2 उपदीवान थे, मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए और राजा सिताब राय बिहार के लिए। कंपनी द्वारा 2 उपदीवान थे, मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए, सिताब राय बिहार के लिए।
बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को पक्ष मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय बनाम अंग्रेज। बक्सर के युद्ध पक्ष मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय बनाम अंग्रेज। अंग्रेजी सेना की कमान मेजर हेक्टर मुनरो। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज का सेना की कमान हेक्टर मुनरो के पास। बंगाल का तत्कालीन नवाब मीर जाफर। बंगाल का तत्कालीन नवाब मीर जाफर शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। इलाहाबाद की दूसरी संधि के बाद घटनाक्रम शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजी संरक्षण में इलाहाबाद अब प्रयागराज में रखा गया। अवध के नवाब द्वारा छेड़े गए इलाहाबाद तथा करा के क्षेत्र में शाह आलम को प्रदत्त। 12 अगस्त 1765 को फरमान। कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्रदान। कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपये पेंशन प्रति वर्ष दिए। कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपये प्रति वर्ष पेंशन। डुप्ले पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय विजय पर भारतीय राज दरबारों में नियुक्त करवाया। डुप्ले पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय खर्च पर भारतीय राज दरबार में नियुक्त करवाया। सूरत फ्रांस का भारत में पहला व्यापारिक कारखाना बना। सूरत फ्रांस का भारत में पहला व्यापारिक कारखाना बना। चलिए, पहला चैप्टर यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।